तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। नाउ रिसेंटली इस न्यूज़ ने आज के टाइम पर पूरे भारत को प्राउड फील कराया है। सबसे पहले कुछ बातें आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, हालांकि मैं इस वीडियो को लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए, रिसेंटली कतर के कोर्ट ने हमारे 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स की डेथ पेनल्टी की सज़ा को रिड्यूस कर दिया है। और इससे देखो, इंडिया और इंडिया की विदेश नीति को लेकर एक पॉजिटिव इमेज भी बनती है, क्योंकि जब कतर के कोर्ट ने हमारे इन 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाई थी, तो इस न्यूज़ से पूरा भारत ही शौक में था। और ये स्वाभाविक है कि कोई दूसरा देश भारत के सिटीजन्स को डेथ पेनल्टी की सज़ा दे रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा यूनिक है। देखो, 26 अक्टूबर को इनके कोर्ट ने ये फैसला लिया और 30 नवंबर को था COP28, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कई सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग करी, जिसमें कतर के आमिर भी शामिल थे। इसको लेकर तब मोदी जी ने ट्वीट भी किया था। इन्होंने ट्वीट में लिखा है कि वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन ऑन द पोटेंशियल ऑफ बायलैटरल पार्टनरशिप एंड द वेल बीइंग ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन कतर। और वर्ल्ड लीडर्स के ट्वीट से भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके किसी दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ किस तरह से बात हुई होगी। तो COP28 की मीटिंग के 1 मंथ के बाद कतर के कोर्ट ने इस डेथ पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डेथ पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया है तो इन रिटायर्ड ऑफिसर्स को सीधे भारत में भेज दिया जाएगा। इस बात को समझना होगा कि अभी फ़िलहाल डेथ पेनल्टी को रिड्यूस किया हुआ है, यानी सज़ा को कम कर दिया गया है। अभी इनके ऊपर जो आरोप है उसका पूरा केस अभी कतर में इनके ऊपर चलेगा, लेकिन वो बात हमको आज तक नहीं पता लगी है कि केस क्या था, किस बेसिस पर इनको डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाई गई। ना ही इसके बारे में मीडिया को बताया गया, बट कुछ मीडिया आउटलेट्स ये कहते हैं कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर के सबमरीन प्रोग्राम को लेकर। बट केस के बारे में अभी तक कुछ ऑफिशियली नहीं कहा गया है, पर ये क्लियर है कि आरोप जो भी हो ये थे तो बहुत ज़्यादा सीरियस, क्योंकि कोई देश ऐसे ही किसी दूसरे देश के नागरिक को मौत की सज़ा नहीं सुनाएगा। लेकिन देखिए, हो सकता है कतर इनको सीधे भारत में भेज भी दे, इसकी पॉसिबिलिटी बनती भी है, क्योंकि 2015 में भारत ने कतर के साथ एक पैक्ट साइन किया था, जिसमें ये कहा गया है कि द पैक्ट अलाउज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड कतर हु हैव बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस टू सर्व देयर सेंटेंस इन देयर होम कंट्री। अगर कतर में भारत का कोई नागरिक क्रिमिनल ऑफेंस में आरोपी रहता है तो उसको भारत लाया जा सकता है। और सेम ऐसा कतर के साथ भी है कि अगर कतर का कोई नागरिक भारत में क्रिमिनल ऑफेंस में आरोपी रहता है तो उसको उसके देश भेजा जा सकता है। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि ये पैक्ट तब तक लागू नहीं होता है जब आरोपी को डेथ पेनल्टी की सज़ा दी गई हो, और अब तो डेथ पेनल्टी की सज़ा को रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि इनको भारत में भेजा जा सकता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इंडिया और कतर का ये पैक्ट काम आ सकता है। नाउ आपका क्या ओपिनियन इस टॉपिक को लेकर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।